ब- कहता है बायो या जैव मंडल, बायोम या बायोस्फीयर। कहता है पृथ्वी पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख जो है पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम है। कहता है सबसे बड़ा जैव विविधता जो कि भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम है। कहता है जीव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक घटक। कहता है कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के लिए उपस्थित करता है? तो खाद्य जल यानी कि फूड वेब। कहता है सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी पाया जाता है। सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी पाया जाता है। वे प्रजाति जो किसी समुदाय में परिचित कहता है वे प्रजाति जिसमें किसी समुदाय में प्रचलित या जैव भार की अल्पता के बाद समुदाय के अभिलक्षक अपना प्रभाव दर्शाता है कि स्टोन किस प्रकार की प्रजाति होते हैं? तो स्टोन प्रजाति या स्टोन स्पेसिस कहलाती है। कहता है एबनी तथा महोगनी वृक्ष में किन वनों से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वनों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम का वृक्ष है? मानसूनी वन बायोम वृक्ष है। साल, सागौन, शीशम किस बायोम का वृक्ष है? तो मानसूनी वन बायोम है। आगे देखते हैं किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। कहता है किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली शंकुधार वन होती है? तो कहता है शंकुधारी वन। कहता है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर का पाया जाता है? तो अनावर्ती सदाबहार वर्षा वन में बायोम पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादक या सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में होता है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध परिस्थिति में कौन सा तंत्र कौन सा समान है? मानसूनी बायोम माना जाता है। आगे देखते हैं यूकेलिप्टस वृक्ष की पारिस्थितिक तंत्र या इकोनॉमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में बहुयात में पाया जाता है। आगे देखते हैं सागर के जल के नीतल एवं तलहटी पर रहने वाले जीवों को कौन सा संज्ञा दी जाती है? तो बेथल्स को। कहता है रेडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम। कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम पृथ्वी के फेफड़ा या लंग्स अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार बायोम्स जो है पृथ्वी की फेफड़ा या लंग्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं भारत में वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब वन रिपोर्ट का प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया था। देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण वन संस्था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के प्रति 2 वर्ष के अंतराल में भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट आता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट का प्रकाशित की जाती है। लोनास तथा घास कैंपस के बायोम्स की जाती है। उष्णकटिबंधीय घास में कौन सा प्रजाति एक बड़े निवास स्थल पर रहता है तथा सामान्य प्रवासी कहलाता है? अम्ब्राला प्रजाति। कहता है प्राकृतिक वनस्पतियों के सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा होता है? तो पतझड़ वन। कहता है अनुकूल बायोम यानी ऑप्टिमम बायोम्स को दर्शाए किस बायोम में पाई जाती है? अनावर्ती एवं सदाबहारी वनों में बायोम पाया जाता है। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम का एक प्रमुख उदाहरण है? तो सवाना बायोम का है। किस बायोम सवाना बायोम हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम का एक प्रमुख उदाहरण है? तो ये सवाना है। किस प्रकार का बायोम में
प्राणी के जीवन एवं उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता की उनकी संख्या पर निर्भर करती है। संरचना सकल बायोमास जो कि एवं जातियों के संघटक पर हैं। विश्व की किस बायोम के प्रमुख अन्न भंडार एवं दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? कहता है शीतोष्ण घास तथा बायोम को। कहता है की स्टोन्स प्रजाति यानी की स्टोन स्पेसिफिक का संरक्षण करना आवश्यक है। परितंत्र एवं अन्य प्रजातियों की स्टोन की प्रतिक्रिया अत्यंत ही संवेदनशील होती है तथा की स्टोन की प्रजाति विलुप्त होने वाले अन्य प्रजातियों को विलुप्त हो जाती है। कहता है पौधे की उन्नति उनकी संरचना तथा विकास वृद्धि किस पर निर्भर करती है? जो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर पर्णपाती या डिसीजस फॉरेस्ट किस प्रकार का बायोम पाए जाते हैं? मानसून बायोम पाए जाते हैं। कहता आगे देखते हैं दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र में मध्यम स्थित संक्रमक मंडल जो कि ट्रांजिशन जोन यानी इक्कोलाइन कहलाता है। आगे देखते हैं सर्वप्रथम पारिस्थितिक सपूतों में परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? चार्ल्स एटल ने किया था। भारत में किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र उष्मा स्थल हॉटस्पॉट्स की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं पश्चिमी घाट किसको दिया गया है? हॉटस्पॉट्स यानी कि संज्ञा दिया गया है पश्चिमी घाट को। कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम्स पृथ्वी की फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है।